वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग आज ये देखेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो आप उसका इंटीग्रल सरफेस कितनी आसानी से निकाल सकते हो, राइट। तो आप देखोगे जैसे मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रल सरफेस बताना है फॉर दिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस कर्व। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका JSSC PGT 2018 के लिए पूछा गया था, यानी पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो होता है झारखंड में उसके लिए ये क्वेश्चन हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर के लिए, राइट। तो आप देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको ऐसे भी इंटीग्रल सरफेस का क्वेश्चन तो आता रहता है कि आप इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करो। अब देखिए ये जो है अगर आप देखोगे तो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ये लैग्रेंजेस इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया है तो आप जब इसका सोल्यूशन निकालते हो तो आपको इसका सोल्यूशन क्या मिलता है, इन जनरल पैरामीटर्स के टर्म में मिलता है 5c1c2 इक्वल टू 0, इस तरह का आप जानते हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ c1c2 इक्वल टू 0। अब अगर आपको इसमें फर्दर अगर आपको इसमें बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये जो है पास करता है फॉर दिस कर्व, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि आप सिंपली C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और आप उसमें एक रिलेशन निकाल करके पुटअप कर देते हैं, तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। उसके बाद फिर हम लोग लास्टली ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, जो सिंपल स्टेप्स है वो आपको याद रखना है। तो क्या क्या स्टेप्स है, राइट। तो पहला तो है आपको कि आपको सोल्व कर देना होता है, सोल्व। अगर आपका लैग्रेंजेस इक्वेशन है तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व कर देना है, ठीक है, बाई जो हम लोग एक्सरली इक्वेशन लेते हैं, क्या, dx बाई p इज इक्वल टू dy बाई q इज इक्वल टू dz बाई r। इससे आपको सोल्व कर देना है, राइट। ये हो गया आपका पहला काम। सेकंड काम में आप ये करोगे कि आपको जो C1 और C2 मिलेगा, जो भी पैरामीटर मिलता है आपको, ठीक है, तो जो मेरे को पैरामीट्रिक कांस्टेंट मिलेंगे या पैरामीटर्स C1 एंड C2, इसके लिए क्या करना है, आपको रिलेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। फॉर पैरामीटर C1 एंड C2 ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2, C1 और C2 के बीच में आप क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, तो वो आप निकालेंगे बाई टेकिंग गिवन कर्व्स, जो भी आपको बाउंड्री कंडीशन में कर्व दे रखेगा, तो गिवन कर्व्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये ज़्यादा इजी होता है, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ इसे आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म्स, राइट। तो जो भी जैसे मान लीजिए कि कोई भी कर्व दे रखा है तो उसका आप पैरामीट्रिक फॉर्म काफ़ी इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के हेल्प से, ठीक है, जब आप पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल लीजिएगा तो पैरामीट्रिक फॉर्म के हेल्प से आप क्या करेंगे, C1 और C2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे, राइट। और फिर उसको लास्टली क्या करना है, लास्टली उसको पुटअप कर देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग C1 एंड C2, ठीक है, C1 और C2 के बीच में जो भी रिलेशन आएगा तो उसको हम लोग फिर फाइनली पुटअप कर देंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा क्या, जो भी सरफेस है वो, ठीक है, गेट इंटीग्रल सरफेस, राइट। ये हम लोग करेंगे, बहुत ईजिली होगा, ठीक है। ये लेकिन मैंने आपको जनरल स्टेप बता दिया जो आप हर जगह आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं देखूँ अगर यहाँ पे अगेन आप देखिए कि आपके पास में लैग्रेंजेस का जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इसका एक्सरली इक्वेशन हमको मिलेगा, ठीक है, क्विक वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा मेरे को dx बाई, ठीक है, p का कोएफिशिएंट क्या है, y इज इक्वल टू dy बाई q का कोएफिशिएंट क्या है, x, r इज इक्वल टू dz बाई z, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्म होता है वो क्या होता है लैग्रेंजेस का, वो फॉर्म आपका होता है इस तरीके से xp प्लस xq इक्वल टू z होता है, ठीक है ना। तो जेड को मैं अलग कर दे रहा हूँ तो हमारा ये फॉर्म आ गया, राइट। अब देखिए इस फॉर्म के लिए ही आपको सोल्व करना है और सोल्व करते ही आपका काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो मैं सिंपली अगर 1 और 2 के लेता हूँ, ठीक है, टेकिंग पार्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं अगर साथ में लूँगा तो क्या होगा, तो आप क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा देखिए x dx, ठीक है, और इज इक्वल टू y dy।
इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू C1। तो सिंपली चूंकि 2 आपका कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू C1। तो आपका C1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब मैं एक और ले लेता हूँ जिससे हमारा काम क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देता हूँ मैं आपस में, देखिएगा 1 माइनस 2 ले रहा हूँ, ठीक है। और 3 को ले लेता हूँ, इक्वल टू 3 कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी में आता है ये सब आप पहले से किए हुए हो, जानते हो। और मैंने भी आपको बताया है जब आप लैग्रेंज इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपका ये आ जाएगा, आप देखते जाइए क्या हो रहा था यहाँ पे। तो आपका ये आ जाएगा dx माइनस dy आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। नीचे आपका आ जाएगा y माइनस एक्स और इधर आपका आ जाएगा dz बाई जेड, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी है उससे मैंने किया है, ठीक है। अब देखेंगे अगर अपना तो y माइनस एक्स है, ऊपर में dx माइनस dy है, राइट। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे, अगर मैं y माइनस एक्स माइनस वाई को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, बहुत फास्ट बनता है वो, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। x माइनस वाई को अगर आप t लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा dx माइनस dy, आपका क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ऊपर देखिए मैं लिख देता हूँ माइनस dt बाई टी। तो डेफिनेटली नीचे y माइनस एक्स था तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू क्या है आपका dz बाई जेड, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करते ही आपको ये आ जाएगा, ठीक है, ln t और उधर ले जाता हूँ तो प्लस ln z, ठीक है। दोनों का लॉग में आएगा इक्वल टू log C2, ठीक है। तो यहाँ से आप लॉग का प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा t इंटू जेड इज इक्वल टू लॉग C2, राइट। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाता है, टी जेड इक्वल टू C2। अब जो t का वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं पुटअप कर देता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज t आपका क्या था, x माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू C2। तो फाइनली मेरे को दो इक्वेशन मिल गया है C1 और C2 के टर्म में। अब मेरे को क्या करना है, C1 और C2 के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, मेरे को ऑब्टेन करना है रिलेशन बिटवीन C1 C2 बाय टेकिंग गिवन कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब जो गिवन कर्व आपको दे रखा है वो देखिए, गिवन कर्व मेरा ये दे रखा है, ठीक है। इसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलूंगा तो कितना सिंपल होगा, देखिए मैं ले लेता हूँ x को t, ठीक है। तो y क्या है, y तो आपका 0 ही है, और z आपका x क्यूब है तो z क्या हो जाएगा, z आपका t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस कर्व। तो चलिए पैरामीट्रिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलिए पैरामीट्रिक जो हमारा था, पैरामीट्रिक जो इक्वेशन है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका x इक्वल टू टी, वाई 0 और z इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है। क्योंकि z इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ था, सो सिंपल। अब देखिए तो यहाँ से अगर मैं 1 को अप्लाई करूँ तो 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो x के प्लेस पे आप पुट करोगे t, ठीक है, और y के प्लेस में 0, तो सिंपली C1 इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है क्या, टी स्क्वायर। और अगर मैं इसको 2 में डालूँ तो यहाँ पे आप डालोगे तो क्या होगा, तो z टी क्यूब है और x आपका t है और y 0 है, तो आपका C2 आ जाता है t का पावर 4, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, कि आपका जो C1 का स्क्वायर है वो C2 के इक्वल हो जाएगा। क्या जी करेक्ट है, C1 का स्क्वायर इक्वल टू C2, राइट। अब C1 का स्क्वायर क्या है, तो आप देख सकते हो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और C2 क्या है, तो C2 है आपका जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। फर्दर आप इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, इधर आपका आ जाएगा जेड एक्स माइनस वाई। तो आप चाहो तो फाइनली इस जेड एक्स माइनस वाई को कट कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे को फाइनल बचता है आंसर वो ये बचेगा, ये पावर 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इधर से आपका ये, तो ये आपका हो गया आंसर, अगर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपका आ रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या ये ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, तो आप जब जाओगे ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन देखिए आपको कुछ इस तरह का दे रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया, बट है बहुत सिंपल, ठीक है। आपको जो आंसर आया है ना, उस आंसर से आपको इसको मैच करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, क्या आया मेरा, देखिए ये आंसर आया है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा जो आंसर आया है वो है क्या, देखेंगे आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट, सॉरी x माइनस वाई सिर्फ है, फिर आपका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड, ये आया है, ठीक है। ये हमारा आंसर आया था जी। चलें अब देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन मेरे लिए करेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप डेफिनेटली देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर मैं इसको इस सेकंड वाले ऑप्शन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा। देखिए सेकंड वाले को मैं कर रहा हूँ चूँकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का फैक्टर है, तो x माइनस वाई का फैक्टर आपको यहीं से निकलेगा, नीचे से भी निकल रहा है बट नीचे में जेड नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड वाले को मैं पहला चेक कर रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये आपका फैक्टराइज होगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ जेड प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड को मैं ऐसे कर देता हूँ, कैसे, तो फिर से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, राइट, प्लस क्या, प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे मैंने सिंपली इसको स्प्लिट कर दिया, तो आप देखोगे कि ये टर्म आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपका बचता क्या है, तो बचता है आपका जेड इज इक्वल टू, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई पहले से भी है, तो देखिए होल स्क्वायर आ गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया है जो आपका आंसर था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बहुत टाइम लग रहा है, देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल फास्ट हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। आप इंटीग्रल सरफेस निकालना जानते हो, आपने काफ़ी लैग्रेंजेस इक्वेशन किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। C1 C2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द गिवन बाउंड्री वैल्यूज़, ठीक है। बस उस पर उसको पुटअप कर देना है, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन दिया है तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये बनाना था। अब हम लोग कुछ क्विक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इसको बनाओ, बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, और आई होप आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगेन ये देखिएगा क्या है, ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग इसका एक्सैक्टली इक्वेशन को उठा लेंगे, ठीक है। क्या होता है डी एक्स बाई, यहाँ पे देखिए पी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। और डी जेड बाई आपका आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिट्री आप बिल्कुल देख रहे हो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो 1 बाई 1 करना है मेरे को। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तीनों जो है जो मेरा फ्रैक्शन उस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई डी वाई और माइनस डी जेड, सिंपली, ठीक है। तो जो इच फ्रैक्शन है वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि बार बार मैं डिटेल नहीं करना चाहता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मेरा इच फ्रैक्शन है, इच फ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू दिस हो सकता है, ठीक है, यूजिंग प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी। अच्छा, तो नीचे में भी देखिए एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वाई से किया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। और इसमें सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है कह सकते हैं, तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे नीचे कि बहुत सारा टर्म आपका यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, और कैंसिल होने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये सब काम आपने पहले किया हुआ है, ये इससे कैंसिल होता है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर जेड वाला आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर जेड वाला जो है आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपको जीरो बचता है, ठीक है। क्या बचा नीचे में, नीचे जीरो। तो आपका सिंपली यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इज इक्वल टू C1, ठीक है। क्लियर है जी। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू C1, ठीक है। कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, एक कांस्टेंट ही आपको लेना पड़ता है। एक तो मैंने ये ले लिया, एक मैं और जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। आल्सो एक मैं और लगा रहा हूँ, इस तरह का बहुत प्रैक्टिस आपने किया है लैग्रेंजेस में, ठीक है, और मैंने भी आपको बताया हुआ है अच्छे से। तो एक मैं और करता हूँ, बस इस डी एक्स को चढ़ा देता हूँ ऊपर, वाई के ऊपर और जेड के ऊपर, तो क्या आ जाएगा, देखिए। तो मैं ले लेता हूँ डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई बाई वाई, और आपका फिर प्लस डी जेड बाई जेड, ये ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे आप देखोगे क्या बच रहा है, आपका बच रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड, और ये आपको प्लस में ही लिया है मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन आप देखोगे सब आपका कैंसिल होगा, कुछ बचने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नीचे अगेन क्या होगा, नीचे अगेन आपका फिर से यहाँ पे जीरो आ गया टोटल। तो अब आपको यहाँ से इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, तो सारे ही लॉग में मिलेंगे, एक साथ लिख सकते हो आप एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग C2,
चूँकि सब प्लस में था तो आप लॉग का इससे बेसिक प्रॉपर्टी आई होप आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए दो इक्वेशन कितना जल्दी मिल गया, कुछ करना पड़ा कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन भी दे रखा है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, शायद नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा विच कंटेंस, छूटा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विच कंटेंस द स्ट्रेथ लाइन, द स्ट्रेथ लाइन्स राइट x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, ठीक है, तो वो है कि ये जो आपका इंटीग्रल सरफेस जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो इंटीग्रल सरफेस आपका लाइन को कंटेन करता है, कंटेन्स दी स्ट्रेथ लाइन दिस एंड दिस। अगर ये नहीं दिया रहता सपोज कीजिए तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाता, हमारा आंसर आ जाता फाई C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब हम C1 और C2 को आपस में रिलेट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे आपको दे रखा है तो वो C1 और C2 का हम एग्जैक्टली रिलेशन फाइंड आउट करके काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा चूंकि सॉल्यूशन आ चुका है 1 और 2, तो मैं इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में ले लेता हूँ। तो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन राइट, पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर मैं x को t ले लेता हूँ, ठीक है, तो y क्या लूँगा, y मैं -2t लूँगा, और z क्या, z तो आपका कांस्टेंट है 1, बिल्कुल सिंपल है, x प्लस वाई 0 था तो x अगर t होगा तो y माइनस टी होगा, सो दैट कि इसका सम 0 हो जाए और z इक्वल टू 1 राइट। अब मैं बारी बारी से इसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। देखिए तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 1 क्या आ जाता है, 1 इम्प्लाइज, आराम से कीजिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करूँगा इसमें तो मेरा आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर एंड दैट -2 इज इक्वल टू C1 राइट। तो यहाँ से हम लोग ये देखें कि हमारा z इक्वल टू 1, अच्छा सॉरी तो ये 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका आ जाएगा 2t स्क्वायर -2 इज इक्वल टू C1, ठीक है। अच्छा 2 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 से आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं अगर डाल दूँ तो यहाँ पे आपका आएगा सिंपली -t स्क्वायर इज इक्वल टू C2 राइट। इसको पुट करके आप देख सकते हो। तो अब देखिए तो -t स्क्वायर आपका C2 आ गया। तो अगर मैं फिर से क्या करूँ कि यहाँ पे टी स्क्वायर के प्लेस में C2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, तो -2C2 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, -2 इज इक्वल टू C1। तो यहाँ से मेरा आ जाता है क्या, C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। अब कुछ करना नहीं है भाई, C1 और C2 का वैल्यू आप डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर -2z राइट प्लस 2 इंटू XYZ, C2 आपका ये है इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है निकालना, कोई आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। पहले जो करते आते थे वो करेंगे, सिर्फ पैरामीट्रिक जो है अगर आपको कुछ दिया है बाउंड्री कंडीशन या बाउंड्री आपको कुछ कर्व दे रखा है, ठीक है, तो उसको लेकर के आपको काम कर लेना है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या है। देखिए एग्जाम्पल 3 यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई करो खुद से, आपसे बन जाएगा, ठीक है, आपसे बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो डेफिनेटली आपने अब तक बना लिया होगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे बनाया है आपने। तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे कि आपका जो है ये पूरा जो है लैग्रेंजेस इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है, दिस इज़ द लैग्रेंजेस इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे ये P कहलाता है राइट, आपको पता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है Q, ओके। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो y और x है, तो क्विक हम लोग एक्जैक्टली इक्वेशन लिखेंगे dx बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या क्या प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, तो 1 और 2 से हम लोग सिंपली पहले ये देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई आता है, तो इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको C1 मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फास्ट। और मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, वो ये कि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ y से, तो मैं ले लेता हूँ y dx, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ x से, तो ये हो जाएगा x dy। तो नीचे में क्या होगा, देखिए नीचे में हो जाएगा, इसमें y से किया तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो गया, इसमें किया तो ये भी आपका हो गया एक्स स्क्वायर राइट, इक्वल टू क्या हो गया डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नीचे में आपको सेम फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ये हट जाएगा। तो अब आपका इंटीग्रेशन से क्या बचेगा, तो ये आपका देखिए एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है ना एक्स वाई का, ठीक है। इधर आपका डी जेड है, इंटीग्रेट करेंगे सिंपली क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई राइट माइनस जेड इधर ले आते हैं इक्वल टू C2। तो आपको इक्वेशन मिल करके तैयार हो गया है। पैरामीट्रिक फॉर्म की ज़रूरत है, बट इस बार आपको जो कर्व दे रखा है वो क्या है, वो आपका
पैरामीट्रिक फॉर्म में ही है, तो कोई इशू नहीं है, बस पुट कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल फास्टली हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। तो यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं डालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप इसमें पुटअप करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1 में पुट करते हैं तो आ जाएगा आपका 1 माइनस टी का स्क्वायर एंड फिर 1 प्लस टी का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू C1। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, ये आपका -1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, राइट, इज इक्वल टू C1। तो यहाँ पे आपका टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जा रहा है C1 इज इक्वल टू -4t, राइट। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि C2 क्या आ जाता है, तो इक्वेशन 2 में पुटअप कीजिएगा तो क्या आएगा, सो XY, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस Z, तो फिर -1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, इक्वल टू C2। यहाँ पे भी आपका ये कैंसिल हो गया, तो C2 जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है -2t स्क्वायर, राइट, ये मिल रहा है। तो चलें, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं रिलेशन। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली अगर मैं रिलेशन लिखूँ तो C1 हमारा क्या है, -4t है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16t स्क्वायर, राइट, और टी स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं, क्या, C2 बाई -2, तो 16 इंटू C2 बाई -2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा C1 का स्क्वायर था यहाँ पे, राइट, तो आपका आ जाएगा C1 का स्क्वायर और प्लस 8C2 इक्वल टू 0, ये आ जाता है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आप फाइनली अब डाल दो, C1 क्या था, तो C1 था हमारा दिस, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू C2, तो C2 आपका क्या है, XY माइनस जेड इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बहुत फास्ट आप कर पाओगे, आपको कुछ यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो है इत्मीनान से आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस रखिए। आपने काफ़ी लैग्रेंजेस इक्वेशन किया हुआ है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उतना तो आपको आता है, तो सिर्फ आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज़ करके आपको पैरामीटर्स को फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, फाइनली इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो इंटीग्रल सरफेस का इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहें और डेफिनेटली आप एग्जाम में करके आएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज, तो उसके लिए जो है CSIR नेट गेट जैम PGT का पूरा सिलेबस आपको मिल जाता है मेरे एप्लीकेशन पे। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है आप कोर्स को बाई करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।